साथियों, पुरानी कहावत है कि आग से फूटे भाग। हाँ, भाग्य फूट जाते हैं अगर कहीं लग जाती है आग, चाहे वो घर हो, दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो। और बहुत बार हमने देखा है कि जिस जगह पर आग लगती है वो जगह फिर बरसों तक वीराना बन के रह जाती है। उसका कारण एक तो ये होता है कि जिसके घर में, फैक्ट्री में, दुकान में कहीं भी फायर एक्सीडेंट होता है वो उसको बिल्कुल ज़मीन तक लाके गिरा देता है, इतना नीचे कर देता है उसको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। और उसको टेंशन ही टेंशन होती है कि वो जल्दी से साहस नहीं कर पाता फिर से उसको बनाने का। और बहुत बार तो जब आग लगती है कहीं कहीं किसी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग भी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, धराशायी हो जाती है। इंडस्ट्री में जब आग लगती है तो उसका पता लगा कच्चा माल, तैयार माल, सबका सब, मशीन, फैक्ट्री, सबका सब खत्म हो जाता है। इससे बड़ा झटका, इससे बड़ी कोई चोट नहीं होती। अब आ जाती है बात वास्तुशास्त्र की। क्या वास्तुशास्त्र भी कोई ऐसा फंडा दे सकता है जो ये बताए कि किसी भी जगह पर वास्तु के अनुसार आग लगती कैसे है, क्यों लगती है, और हम वास्तु का वो कौन सा उपाय करें जिससे कि कभी भी कोई फायर एक्सीडेंट ना हो। आज का वीडियो बड़ा काम का बनने वाला है, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। अपने आप तो जान लेना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझाना, बताना कि एक फैक्टर जो वास्तु आपके हाथ में है, कम से कम उसको तो ठीक कर लो। साथियों, किसी भी किस्मत के फूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार लोग बहुत बार अपनी कर्मों से अपनी किस्मत खराब करते हैं, बहुत बार भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन एक चीज़ जो आपकी लाइफ का 1/3 पार्ट है, 30% रोल अदा करता है वास्तुशास्त्र। कम से कम उसको तो आप ठीक कर ही लो। एक तो फैक्टर आपको परेशान ना करे ताकि आपके भाग्य ना फूटें आग के कारण। ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगा और आपको बताएगा कौन सी गलती आपने नहीं करनी अगर आप कोई नई जगह बनाने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बातें करते हैं वास्तुशास्त्र के उन पहलुओं के बारे में जो कि आपके जीवन के लिए बहुमूल्य बन जाते हैं। और उनको ही पाने के लिए तो आप मुझे करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एक भी वीडियो भारद्वाज जी का छूटे नहीं हमसे, बड़ा ज्ञान से भरा होता है, नई नई बातें बताते हैं, वास्तुशास्त्र की गहराई बिना किसी लालच के। साथियों, जब भी कभी आपके किसी भी प्रेमाइसिस में आग लगती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक वास्तु भी इसमें कारण बन जाता है। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपके सामने है, क्यों होते हैं अग्निकांड घर में, फैक्ट्री में, दुकान में और शोरूम में, और इसका क्या है वास्तु कनेक्शन। कहीं ना कहीं जाकर के वास्तु से ये मिलती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो देखिए कि जब कहीं पर आग लग जाती है तो वो मालिक को इतना तोड़ देती है वो जगह, वो फैक्ट्री या वो जगह, वो बिल्डिंग, कि आसानी से उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, पैसे से बिल्कुल टूट जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर इतना नेगेटिव असर पड़ता है कि वो उसको महीनों और बरसों लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में, उभरने में। ये जो दृश्य होता है जब फायर लगी होती है किसी की प्रॉपर्टी पर, साथियों, जिसके साथ गुजरती है उसी को पता होता है, और ये कितना दुख होता है उसको जिसकी प्रॉपर्टी जाती है। अब आते हैं वास्तु पर। होता क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में जो देखे हैं 99% केसेस के अंदर, जब वास्तु कहीं पर आड़े आया और जहां पर फायर एक्सीडेंट हुआ वहां पर हमने देखा कि आपने, जैसे आपको बताते रहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है इसे कहते हैं ईशान कोण। ये है हमारा ईशान कोण, नॉर्थ है ईशान, यानी नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। और ये जो ईशान कोण होता है ये होता है जल का स्थान। ये स्थान होता है जल के लिए, यानी एक शीतल कोना होता है पूरा का पूरा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के मध्य से लेकर नॉर्थ के मध्य तक ये पूरा जल का स्थान होता है। अब अगर इस जल के स्थान पर ईशान कोण में अगर कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसका संबंध अग्नि से है तो अग्निकांड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने रख दिया अपना जनरेटर, मेन आपका जो पावर आपके पास घर जो अपने फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, शोरूम में यूज़ करते हैं, वो जो पावर है उसकी, जो पैनल है उसके, पावर पैनल हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल हैं आपके, वो सब आपने अगर ईशान कोण में लगा दिए। घरों में बिजली का मीटर भी अवॉइड करना चाहिए, कोई भी एमसीबी बोर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और भट्टियाँ या होती है जैसे फर्नेस होती है, ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए जो कि अग्नि पैदा करती है। तो उससे क्या है कि आपका जो ईशान कोण है वो बचा रहेगा और कोई भी वहाँ पर ऐसी घटना होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इसके अगर हम बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, इसके बिल्कुल उल्टे जो है साउथ और ईस्ट, ये जो है ये जगह होती है हमारी फायर की, इसको कहते हैं हम आग्नेय कोण।
आग्नेय कोण, जब आग्नेय कोण में कोई जल आ जाता है, जल का मतलब जैसे कि आपने पानी का टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, ओवरहेड टैंक दिया, छत के ऊपर आपने पानी की टंकी रख दी, या पानी का स्टोरेज करते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो ये चीज़ जो है बहुत बार क्या होता है, फायर फाइटिंग के लिए बड़ा सारा पानी का टैंक बनाया जाता है, और वो अगर आपने दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में अगर लगा दिया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं फायर एक्सीडेंट होने के। यानी क्या हुआ, इसको कहते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण फायर को अग्नि का जल के स्थान पर या जल का अतिक्रमण अग्नि के स्थान पर, ये दोनों ही स्थितियां जो है अग्निकांड को जन्म दे सकती हैं। तो आपने क्या कोशिश करनी है, अपने प्रयास करना है कि जल के स्थान पर केवल जल वाली चीज़ें ही रखें। जैसे अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, वाटर स्टोरेज कर सकते हैं अंडरग्राउंड का, छत के ऊपर का नहीं, अंडरग्राउंड का। या और जो पानी का स्टोरेज ज़मीन के ऊपर आपने पानी की टंकियाँ रखनी है वो रख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था कि अगर आपको केमिकल स्टोर करना है किसी भी तरह का जो कि इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, उसको भी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में आप उसको स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर आप जो है कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो लाइन है, कोई भी टैंक इसके ऊपर ना लगाएं, ना तो नॉर्थ ईस्ट के इस वाली लाइन के ऊपर, ना ही साउथ वेस्ट में। और एक बात ध्यान करना, ये जो अग्निकांड होता है ना, ये दुर्भाग्य भी लाता है। ये दुर्भाग्य कैसे लाता है कि जब आदमी को तोड़ देगा इतनी बुरी तरह से कि वो हर टाइम 24 घंटे उसके माइंड से वो बात निकलेगी नहीं, तब ऐसे केस में क्या होगा कि उसको जीना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि रिवर्स भी एक्शन होता है। अगर दक्षिण पश्चिम में आपने अगर कहीं कोई गहरे गहरे टैंक बना दिए, अगर गहरे गड्ढे कर दिए, तब भी ये घटना होने के, अग्निकांड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके साथ में भी किसी के साथ ऐसा कभी हो जाए या हो गया हो, तो सबसे आसान तरीका होता है उस मुसीबत से, उस टेंशन से, उस स्टेज से, मेंटल स्टेट जो होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, उससे बाहर निकलने के लिए आप जिस धर्म को भी मानते हैं, जिस गॉड को भी मानते हैं, उसकी जो है मंदिर में या जो भी उसका पूजा स्थल होता है वहाँ पे ज़रूर जाना शुरू कर दो। पानी का जो इनटेक है बढ़ा दो। जितना पानी आप पीते हैं रोज़, उस पानी की क्वांटिटी को कम से कम 2 गुना 3 गुना कर दो। और इसके साथ साथ जो भी आप योगी क्रियाएं जानते हैं वो सब करो। मेडिटेशन अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ करने के साथ साथ जो है कुछ ये भी अपने प्रयास करना है कि उन दिनों में आप थोड़ा सा अपने परिवार के साथ रहें, अकेले ना रहें। अकेले में बैठेंगे तो वही चिंता आपको खाती रहेगी। बच्चों के साथ, परिवार के साथ में थोड़ा सा उठना बैठना मिलना ज़्यादा शुरू कर देना और गुस्से का कर देना त्याग। देखिए, आप जो समस्या, जो मेंटल आपकी स्थिति बनी है, उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है, जो पहले स्क्वीज कर गया था, छोटा सा रह गया था, वो धीरे धीरे फिर से नॉर्मल शेप ले लेगा। साथियों, मुसीबतें, समस्याएँ और ऐसी तकलीफ़ें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपके साथ ये तकलीफ़, कोई भी ऐसा संकट, कोई भी दुख लंबे समय तक ना रहे और फिर आपके साथ कभी ऐसा दोबारा से हादसा ना हो, इसके लिए वास्तुशास्त्र आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और साथ में आपको इससे मिली होगी एक बहुत बड़ी प्रेरणा। गुरु का काम भी यही होता है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना इसको। कोई भी वीडियो में छोड़ना, अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना अपने पूरे समाज में, ताकि इस चीज़ का ज्ञान सबको हो सके। साथियों, बहुत जल्द मिलता हूँ अगले टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार। साथियों, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था। आज कर लो, अभी कर लो।